हो सकता है कि प्रजा के ऊपर अभी ये जुल्म ढा सकता है। अब सेनापत को इसके पीछे मैं फिर भेजता हूं। सेनापत अभी ये खजाने से पैसा देकर नहीं निकल आया। सेनापत जी। और मैं ये सोचता हूं कि हमारे इस लखनऊ शहर में कोई प्रजा दुखी नहीं रहे। मेरा इच्छा है। आइएगा दरबार में चलते हैं, थोड़ा चाय पीते हैं। ठीक है, आइए। वाह महाराज वाह, तूने गजब कर दिया महाराज दुर्जन सिंह। और ये एक मुसलमान के औलाद के कहने पर तुम मेरा मस्तक उस नीच के सामने झुकवा दिया। वाह, ठीक है, समय का इंतजार करना महाराज, वक्त आने पर फैसला मैं कर ही लूंगा। और अनवर, तू भी याद रखो, तुम मेरा शिकायत महाराज के पास पहुंचवाया है। तुमसे भी फैसला ये मंत्री विक्रम सिंह करेगा, लेकिन समय आने पर करेगा। जब तक खूनों का सैलाब नहीं कर दूंगा, तब तक ये मंत्री विक्रम सिंह चैन से नहीं बैठेगा, चैन से नहीं बैठेगा। ये मेरा दावा है। और हम अब चलते हैं इस समय अपनी बस्ती में। आज हमें कितना नीचा करवा दिया तूने सेनापत। अरे सर मेरा अरे नीचा हुआ, हमें अफसोस तो उसी बात की है। अरे सर मेरा नीचा हुआ, अरे आज भरी दरबार में दुश्मन मेरा, अरे जीती गया दुश्मन मेरा, हुआ हमारा हार है। अब मैं चलता हूं पहले इस लखनऊ शहर में और देखता हूं कौन ऐसा व्यक्ति जो कर्जा नहीं देगा। साला जो भी व्यक्ति नहीं देगा तो खून की दरिया बहा दूंगा, उसकी हड्डियां चूस लूंगा मैं। अब तो ये मंत्री विक्रम सिंह दगा ही दगा करेगा, कदम कदम पर करेगा, और मैं इसी क्षण चलता हूं। द्वारपाल, हाँ, चलिए हम लोग अपने खेतों की तरफ चलते हैं। ये बात आज उस लड़की के गोद में कोई नहीं है, हाँ, तो उसका खेत चिड़िया खा रही हैं। हाँ, चलिएगा हमारे साथ, आइए। चले मंदिर की तरफ। ये बात आइएगा। द्वारपाल, सरकार, कुछ अगरबत्ती कपूर लेकर आया हो? हाँ, अगरबत्ती कपूर है, ला। खेतों में जला दीजिए। तो क्या हुआ? हम तो करना कि डाणे पर रखो।
डांडे पे संघार पूछते हो। या भोलेनाथ, मैं आपके चरणों में अपना सर झुकाता हूँ, मुझे आशीर्वाद मिलना चाहिए। अरे दर्शनवा हमें दे दो भोला, अरे भोला भगियाए तो के हम चढ़ाइबो, दर्शनवा हमें दे दो भोला। दर्शनवा हमें दे दो। हेलो द्वारपाल, बेटे तुम्हारा कहाँ पर है? पहरा हमारा यहाँ पर ना? हाँ ड्यूटी दो। ठीक। अगर कोई आया हाँ मुझसे बात करवा लो। ठीक। अंदरों क्या है? अंदर मनी है। कमन मनाई? महाराज का लड़का आकाश। हाँ। क्या महाराज का लड़का आकाश है? तब ठीक है, मेरी पूजा करने के लिए जा रही हूँ। तो जमा करा है? पूजा करे आयो है तब तो निखरिया में सब जाओ, यकीन देने करो। ये का है? साथ नहीं करा जाता है। नाम जाए थे। ये पूजा करा थी कि तकिया पूछ रही है? हाँ? ये लड़की कौन है रे? ये लड़की हुए, कैसे लड़की हो जो? इससे तुमने बात नहीं किया ध्यान तो अंदर कैसे पहुंच गई? कैसे कि हम जबरदस्ती जैसे करवाए। क्या? उसको बुलाकर बात कर। लड़की हो कि मैं धर्म बिटिया हो? मैं लड़की हूँ। लड़की हूँ तो अंदर खसकर चली गई। पूजा करे? पूजा कराए आएंगे। ऐसा नहीं हो सकता। तो मैंने हम पूजा नहीं कर सके था। हमारे पिताजी का कहना है कि बेटा शिव जी के मंदिर पर जाना तो पूजा करके सूरज डूबने से पहले चले आना। जी
और मैं इसको लेकर जाऊंगा पूजा करवाने के लिए। तो लोग क्या कहेंगे? जी हाँ, तो मैं मना करता हूँ। ये कहा तो दुपुर मना कहा था कि करी से हम आए मना करा था उनका। बहुत नीक लागत है काश तो जा चबाई ले चबाई तो लेबे करा बलिया। हाँ खइयो ये द्वार पर जब आकाश से कह दो ये तो अगर मोहब्बत ना करे तो फांसी लगा के मर हम जाओ। कहे न जावे, तू चाहे मर जा चाहे धस जाओ। हाँ? मंदिर पर ऐसा नहीं होना चाहिए, साले गौ हत्या करते हो। गौ हत्या कर रही हो? हाँ तो मंदिर पर ये नहीं होगा। है लड़की, क्या कहना चाहते लौंडिया, इधर आओ। तुम्हें यहाँ गौ हत्या नहीं। मैं साफ साफ कहना चाहती हूँ कि मैं करूंगी तो आपके साथ मोहब्बत करूंगी। ले मान ले गई, करो जबरदस्ती है। हाँ तो ठीक, मैं भी तुमसे मोहब्बत करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इस मंदिर पर है आए उनसे मोहब्बत करी हो हमें बताओ। तो हर चार ढंग देख के हाँ तोहरे मुहमा ना मुँह तब हम ले बिलाई गेन बाप। अब बताओ क्या हुआ? क्यों? काथे की मुहमा ना मुँह तब तुम्हें? हाँ अबे साले धर। ले जाओ कहीं। मैं काहे से नमस्कार कहीं है? रुको रुको रुको। एक सैलेंसर का आदमी है मैं तोहरे लायक हम नहीं। मोटरसाइकिल ना उसी आए कह दो हम खाली ए, कस्ती ठहरो। द्वारपाल हेलो इधर आ। ओ हमारी ओरिया हो राजा हमारी ओरिया ओ हमारी ओरिया हो राजा हमारी ओरिया करवट फेरा हो गला मावा तू हमारी ओरिया फेरा हो सजनिया तू हमारी गोरिया, करवट फेरा हो सजनिया तू। हेलो, ये बताओ तुम ऐसे बात करते हो मुझसे, तुम्हारे घर के लोग अगर समझेंगे तो तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, खाली एक ही हमारे पिताजी हैं बस। हाँ तो ये कि पिताजी तो सभी लोगों के पास रहते मैं हैं। चेतराम किसान की लड़की हूँ। क्या अब जाना तुमका दोनों क्या? पक्का खाना हो। लपटियात हो कहते कि मोहब्बत न करब। क्या नहीं बोलना, सुन ये लौंडिया अगर मरने के लिए मंदिरिया ही भौजी गंधुआवे आई है। तो मैं तो उससे का तू का प्यार मोहब्बत करे तो मैंने तो हरे मन मंदिर भी आगमन नहीं हुआ था, वो था लेकिन लपटिया जयमाल नहीं हुआ था। वो था लेकिन लपटिया तो मैं तो मैंने तू का तू बड़ा
जाओ पहले मुंह मुतवाई भाग क्या बोलता है रे? साफ साफ महाराज से कहा काम चबाए तब क्या कहता है? कि आयो ना सुन, दरबार में रहना है ना, बहुत होशो हवास में। चाचा जी प्रणाम। प्रणाम। आकाश, ये लड़की कौन है जो जिससे आप बात करते थे लपटियाकर? अरे मैं तो द्वारपाल से बात कर रहा था चाचा जी। अरे इतना अंधा मैं नहीं हूँ बेटा जो ये- देखता हूँ। ये मंदिर है, यहाँ बूढ़े बच्चे नौजवान कोई भी आ सकता है, किसी के लिए मना और जोर जबरदस्ती नहीं है चाचा जी। चलो ठीक है, लेकिन मैं असूरी पर जा रहा था। तुम्हारे पिताजी ने कहे थे मुझसे कि मेरा बेटा आकाश गया है मंदिर पर, जाकर उसको समझा देना कि समय से दरबार में पहुंच जाए। अच्छा, किसी लड़की के चक्कर में नहीं पड़ना। नहीं तो आप ड्यूटी पर जा रहे हैं? जी हाँ, असूली पर। ठीक, जा सकते हैं। अच्छा, हम चलते हैं। जी तो। द्वारपाल, ये कौन थे? अरे यार तुम तो हाथ धोकर पीछे पड़ी हुई हो। वो हमारे मंत्री चाचा है, अगर तुम उनके सामने पड़ जाती तो हो सकता है ये बात हमारे पिताजी तक भी पहुंच जाता। मैं नहीं तुम्हारे पप्पा हम ऐसा लुकाएगा ना, अगर नहीं होते तो हम डरावे ना करते हम। अच्छा तब मंत्री माने का मंत्री संतरी बराबर। है द्वारपाल, चमन लाल, अबे चमन लाल, देखो भैया हम मंदिर लिया जाए थे अच्छे से, क्यों? हमने ये बढ़ गए थे ले मंदिरियो हमार मारो खराब कर दी हो। पहुंच जा मंदिर है तुम्हारे दिए तो बदनाई है। हाँ ये बात तो सत्य है। मंदिर हर कोई आ सकता है। तू मंदिर बनवाया है तो तू अकेले पूजा करेगा? हम अकेले के हम मंदिर लिए जाए थे और जाए थे। नहीं जाओ मत, सुनो हमारे साथ में चलो। नहीं साथे न जा, साथे न जब हम बर्बाद हो जा। अबे सुन, जो भी पर प्रसाद और मिलेगा तुम्हारा हिस्सा जरूर लगाऊंगा। हम पर प्रसाद नहीं खाई थे, खाली दाल भात खाई थे, बस प्रसाद तू ही न पाओ। तो अपने से किस बात कराए जब तोहरे और का और का? हे का हम तो है सखी ने, हम तो ही नीक लागत है। मैं आकाश से प्यार करती हूँ और हमसे उससे मेरी सहेली करेगी, उससे हमारी सखी करी है। मैं बुला लाऊंगी और लब लबाए ना कहा था भैया। हाँ नहीं गए मंदिर है। हाँ तो ठीक, चलिए रास्ता थोड़ा जंगली है, तुम्हारे घर के आसपास में तुम्हें छोड़कर और मैं अपने घर चला जाऊंगा। चलिए आइएगा। अरे हनुमान जी हो जय श्री राम। आकाश। हाँ तो ठीक, चलिएगा। चलिए मैं चलने के लिए तैयार हूँ। और यह मेरी अर मोहब्बत सुन, और यह मेरी अरे मोहब्बत सुन, मैं ये मशवरा दूंगा। ओए मेरी मोहब्बत सुन, दिल से मैं तुझको, दिल से मैं तुझको बस यही दुआ दूंगा।
अभी तक मेरा बेटा आकाश वो मंदिर से भी नहीं आया, और उधर मंत्री विक्रम सिंह उसका भी कोई सोचना नहीं, और सेनापति अनवर खान वो भी गया था, उसके पीछे जासूस, उसका भी कोई पता नहीं। मैं बैठ कर रहा दरबार में। महाराज की जय हो। जय हो। कहिए। महाराज मैं एक संदेश लेकर आया हूँ। कौन सा संदेश? आप हमारा बात सुनेंगे या नहीं सुनेंगे? सुनूंगा। तो ठीक है, सुनिए। आप कहना क्या चाहते हो, कहिए। तो आपका बेटा आकाश, महाराज ध्यान से सुनिए। मैं सुन रहा हूँ। अरे आपका बेटा आकाश और करता गलती काम है। तो आपका बेटा और करता अरे गलती काम है। और ध्यान से सुनिए महाराज, वो ध्यान से सुनिए और ध्यान से सुनिए और बताता मैं समाचार है। मंत्री विक्रम, महाराज पहले मेरा- ये बताइए कि तुम अपने बेटे आकाश को कहाँ पर भेजे हैं? उसे तो भोलेनाथ मंदिर पर नहीं, पूजा करने के लिए गया है। पूजा नहीं करता है। अरे तुम तो सोचते हो कि तुम्हारा बेटा मंदिर पे गया है, पूजा करता है। अरे वो भोलेनाथ का पूजा नहीं करता है, बल्कि ये गरीबों के लड़की को अपने दिल में बैठाकर और पूजा करता है। आप झूठ बोलते हो। झूठ? अरे महाराज मैंने जब अपने आंखों से देखा, जब वो लड़की हमें देखी तो भाग गई। तुम्हारा बेटा आकाश और वो लड़की किसी और की नहीं है, चैतराम किसान जो गरीब है उसी की लड़की, जिसका नाम निर्मला। नहीं मानता हूँ। उसी के साथ में वो लिपट कर मोहब्बत करता था। नहीं मंत्री विक्रम सिंह, आप झूठ बोलते हो। ओ मेरा बेटा आकाश ऐसा गलत कभी नहीं करता। तो इसका मतलब हमारे बात पर तुम्हें विश्वास नहीं है महाराज? और क्या? वाह, आप झूठ बोलते हो। ये मंत्री विक्रम सिंह कभी आपसे झूठ नहीं बोला है महाराज। और यदि अगर हम आपसे झूठ बोलूं तो ये मंत्री विक्रम सिंह की जवानी जलकर राख हो जाए महाराज, राख हो जाए। जब आपका बेटा इस राज में गलत काम करता है तो प्रजा तो सरासर करेंगे और यही कहेंगे कि महाराज का बेटा एक गरीब के लड़की को अपने दिल में बैठाता है। आपका क्या तहोनी होता है? ठहरिए मंत्री विक्रम सिंह, मैं तुम्हारे बात को विश्वास करता हूँ। हो सकता है आकाश को आने दो। देखो तुम्हारा औलाद है, जो मेरा फर्ज था मैंने बता दिया। तुम जानो तुम्हारा काम जाने, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए महाराज। इसका इंसाफ हमें भी चाहिए। ठीक है मंत्री विक्रम सिंह, आप चलिए थोड़ा आराम करिए। हाँ ठीक है, मैं जाता हूँ क्योंकि कुछ असोली हमारा बाकी है। ठीक है हाँ जाइए। महाराज की। द्वारपाल, है द्वारपाल, आ गया मंदिर से। हाँ, और वो आकाश नहीं आया। मैं पछड़े रहे। देख कहाँ पर है। क्या बात? हमें लागत है कुछ गड़बड़ है। क्यों? महाराज फूले हैं। पिताजी हाँ, मुँह फुलाए हैं। हैं? मुँह फुलाए हैं पप्पा तुहार। चल चल के पूछता हूँ क्या बात। आहो मुँह फुलाए हैं तो गणियों फुलाए हुई हैं। चल चलो ठीक है। पिताजी के पास पहले लेकर चल। पिताजी प्रणाम। बेटा आकाश, जो बात तुमसे पूछता हूँ वो बात बताइए मेरे लाल। तो
बेटा आकाश बताओ, सुनते हो? और बेटा आकाश बताओ, और सुबह शाम कहाँ रहते हो? ओ बेटा आकाश बताओ, और सुबह शाम कहाँ रहते हो? हो गया 3 दिन आकाश, हो गया 3 दिन, अरे सूरत नहीं दिखाते हो गया 3। आकाश, ये जानना चाहते हो पिताजी, तो मैं मंदिर पर बराबर पूजा करता हूँ, और यदि नहीं विश्वास पड़ता है तो द्वारपाल को बुलवाकर और आप पूछ लीजिएगा। हमारे साथ परमानेंट द्वारपाल रहता है। द्वारपाल इधर आइए। ये बताइए कि ये भोलेनाथ के मंदिर पर हाँ तुम भी गया था तब इसके साथ में, हाँ तो अब तुम बताइए कि ये किस लड़की के साथ में मोहब्बत करता है? मोहब्बत ना करते पूजा करते हैं, जो में पूजा करते हैं कोई जिंदगी में करा ना होए, हमारी गंधवा दिन हर गाड़ी मार ले जाना हो। हाँ हाँ महाराज, हाँ सही कही थे महाराज, द्वारपाल हम खर कही थे। पता इसे तुम्हारे ऊपर ये काम ढरका दिया है वो। हाँ तो ढकावे दो हमें। सच बात है? हाँ ये पूजा करता है कि लड़की के साथ में? वह पूजा करते करते लड़के से मोहब्बत करी ऐसे। वे? हैं? आकाश, ये द्वारपाल भी कहता है। पूजा कहाँ भैया करते हैं? नहीं पिताजी, अगर ये बात है ये द्वारपाल, तुमने जब बता ही दिया है तब कौन डर? तो तू पिताजी, डरा, खोल के बतवाओ। हाँ तो तू विचार कर। तेरे पप्पा मैंने कुछ नहीं बार। अबे मेरे सामने और ऐसा बात। पिताजी, यदि अगर नहीं मानते हो तो जो बात है ध्यान से सुनिएगा, बताइए इसे। मैं आपसे बताऊंगा। बताइए। और गया पूजा करने को बाबुल हमारे, और गया पूजा करने गया पूजा करने को बाबुले अरे हमारे, और मिले निर्मला सुन लो पिताजी, और मिले निर्मला सुन लो ये बाबुले, सुनाने लगी अरे दर्द भर की कहानी, ओ सुनाने लगे दर्द भर की कहानी, और इसी से हुआ के बाबू। मैं आपसे सच कहता हूँ, चेतराम किसान की लड़की जिसका नाम निर्मला देवी, और वो आकर मुझे दर्द भरी बातें सुनाने लगे पिताजी, तो उसके चक्कर में मैं थोड़ा फंस गया, तब मुझे इतना समय हुआ। तो आपको यही कहा था कि जाइए लड़की के चक्कर में फंस जाए। नहीं, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ हमारा उससे कोई संबंध नहीं है। अगर जानना चाहते हो तो द्वारपाल से पूछ लीजिएगा। मैंने साफ सुथरा वहां पूजा किया, उसके बाद में उसको मना कर दिया। अभी इसका कोई साबुन
कौन है? मैं और तुम्हें दे सकता हूँ। अभी वो मंत्री विक्रम सिंह झूठ नहीं बोलता है, क्या वो भी सच बताता। मंत्री विक्रम सिंह आकर शिकायत किया है? तो बुलाइए, देखना चाहता हूँ। ठहर तुम। और द्वारपाल को भी बुलाना। हाँ बुलाता हूँ। द्वारपाल आइए इधर, इसका इंसाफ मैं करूंगा। और द्वारपाल ये कहता है कि इसका साबुत कौन है? हम तुम्हारे सामने गलत काम किया है ना तब क्यों बोलता है तू? तो भाई साहब बताओ हम की गलत नहीं करेंगे। और वो मंत्री विक्रम सिंह झूठ बोलेगा? ऐसे मत समझो, अभी मेरा दोस्त बागुर कर रहा है। ये समझता हूँ तुम दोनों का चाल। तुम्हें यही समझाया था कि एक लड़की के दिल हरामजादे यही इससे यही बोला था कि बेटा जाइए भोलेनाथ के मंदिर पर उनका पूजा करना। यह पूजा करते हैं। लेकिन एक लड़की के दिल में बैठकर पूजा करता है, बात गलत होती है। और वो गरीब की लड़की इसके सर मेरा हाथ। द्वारपाल तुम मेरा मुंह देखता है। नहीं महाराज ये सुनत हो, ये देखत होई तो का कहत होई तुहरे? क्या? क्यों है का तो कि अरे द्वारपाल हाँ? लोग क्या कहेंगे यार? मुझे तो खवाए लायक नहीं रह गयो। और ये मेरा नाते भी कटवा दे। नाक नहीं तो हर जनो कानो कटेगा। फिर द्वारपाल नहीं द्वारपाल, ऐसी बात नहीं है यार। महाराज ये कई लड़का बड़वा ढूंढवा तुहरे। ये बदतमीज इतना गलत काम। बात कर ले द्वारपाल, मैं अकेला एक ही लड़का हूँ। बात कर ले, द्वारपाल बात कर ले द्वारपाल। इसे ऐसा होना चाहिए कि किसी लड़की के साथ में मोहब्बत। क्या यह पूजा हुआ? ये लड़के की मोहब्बत नहीं की तो कोनो पूजा नहीं की है। नहीं यार ऐसे। खैर द्वारपाल ये मेरा औलाद नहीं रह गया। जो हुआ हुआ मना। आज से इस जो राज का कपड़ा इसके तन में है पहले इसका निकाल, उसके बाद इसके लिए सजा देता हूँ। अरे लिखा है तो का और का क्या द्वारपाल? यह है तो जो पहले बढ़े हो क्या है? निकाल दो तो का कहीं नहीं जाओ क्या हिसाब निकालो। साहब? हाँ बनवास हो जाए तो का जाना। अबे बनवास नहीं होगा। हाँ लाओ ये और ले। निकालो। ले बांधे। यह कमीचियो निकालो। द्वारपाल रहने दे यार दोस्त। नहीं रहने की बात नहीं, कुछ नहीं डाल ठोकर निकाल। अब उठाओ अब उठाओ। जो ले जा था तुम्हारा। हाँ भैया ले लो। हाँ लियो महाराज या ले लो गाड़ी में कह लो। अरे कपड़वा बताओ मारे डांट में कपड़ा लिया लिया था। इसे उठाकर खड़ा कर। न खड़ा ना हो पाए ठंडी आएगा। ले लो भैया द्वारपाल। महाराज या इनका कीड़ा है जाना। कौन? अरे चाहे फटारा सुनते चाहे लहारी। और इसी वक्त मेरा इच्छा है। हाँ गरगोड़ी अबे ठहर, गरगोड़ी दे हमें इसके हाथ में हथकड़ी लगा। द्वारपाल लिखा है जो कब्जा हम का करें। लिखा क्या है? हमारे पिताजी बहुत पछताएंगे। मैं तुम्हारे जैसा लड़का मर जा तू दोसर पैदा कर लो। पहले ही मर जाता तो अच्छा होता। हाँ। लेकिन आज मेरा तो सर नीचा हो गया। क्या समझाया था तुम्हें? आकाश की जाइए किसी लड़की के दिल में बैठकर पूजा करो। तुम्हें मंदिर का पूजा होना चाहिए। पिताजी आप उस मंत्री पर इतना विश्वास करते हैं और मैं आपका सगा बेटा हूं, हमारे ऊपर आप विश्वास नहीं करते हो क्यों द्वारपाल? आकाश तुम मेरा सगा बेटा है, लेकिन वो मंत्री विक्रम सिंह मेरे राज दरबार में काम करता है। मानता हूं। आज वो गलत में नहीं कहेगा, वो कभी झूठ नहीं बोलता है। तुम गलती किया है, इसका सजा तुम्हें भुगतना पड़ेगा। द्वारपाल
ले जाओ इसे, क्या हमें घर से इसे लेकर जाओ और किसी जल्लाद के हाथ में सौंप देना। इसे जिंदा नहीं रहना चाहिए। नैन कलेजा निकाल ले भाई। नैल कलेजा नहीं, पसौनी बदतमीज। जल्लाद के हाथ में सौंप कर तुम्हें वहां से निकल आना है। पंजे वाले जी तो भूज भूज बदतमीज। अरे आकाश, अबे जरा जाते समय कुछ फरियाद सुनकर जा। यार हम यहाँ जाते हैं, तू लौटा ले। साले तुम्हें बहुत जल्दी रहता है, क्या करी तुम्हें जल्दी रहता है। क्या करी बता दे। आकाश सुनिए मेरे बात को। तो चल निकल मेरे घर से और अरे बेशरम चल निकल मेरे घर। और अरे बेशरम तेरा मुख देखना है महापाप है। आज से मेरे घर में ठिकाना नहीं, आज से मेरे नजरों में हरामजादे, ऐसा औलाद संसार में लोग को नहीं दिया जाता। भगवान आज मुझे क्या देखना पड़ गया। ये बदतमीज इतना गलत। मंत्री विक्रम सिंह कभी झूठ नहीं बोलेगा, मुझे विश्वास हो गया क्योंकि आपने रंगीन जवानी का कसम खाया। इसीलिए आज ये मेरा बेटा आकाश, इसे मैं घर से आपने निकाल भी दिया। अब मैं थोड़ा आराम ही करता हूं। देखो भैया, अब तो कहीं हम छोड़े दी थे। मानता हूँ द्वारपाल। अब चरे खाए संझक खूटक मिले हम मैं। द्वारपाल, मैं तुमसे वादा करता हूँ, हाँ यदि अगर तुम दरबार में रहोगे हाँ तो जो मंत्री विक्रम सिंह मुझे घर से बेघर किया है, हाँ हाँ देख लेना हमारे पिताजी के सर पर वही विक्रम सिंह काल बनकर मर रहा काल है। ना बन के मराई उनके मुँह मूती चाहे देख लियो। हाँ तो वही हम बात तुझे कहता हूँ। खुल्ली में खुल्ला बतवाई थे। और दरबार में तुम रहोगे हाँ तो वो चीज देख लेना। लेकिन और कब मैं आयो तो हमें कुछ ना कहो भैया। तुम्हें क्या कहूँगा यार। हमारे भैया कौन गलता हो बताओ। नहीं गलता नहीं, गलती तुम्हारा नहीं है। तब मैं आऊंगा तो तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। ठीक है भैया, आप जा सकते हैं। तार खुरी छुई भैया जाई थे हम। क्या मैं बर्थ गोरू हूँ, खुरी छुई तो नहीं बस गुरु न हो, लेकिन अब वैसे दूर से प्रणाम कर लो, मैं पाँव नहीं पकड़ाना चाहता हूँ। ठीक। चलो आगे चलकर थोड़ी दूर के बाद में मैं जाओ जा सकती हो। नहीं मैं न जाओ। तुम जाओ यार। हाँ महाराज और अब मैं दोस्तों घर से बेघर हो गया हूँ। मैं तो अपना जिंदगी किसी भी तरीके से व्यतीत कर लूंगा, लेकिन पिताजी का जो हाल होगा उन्हें एक ना एक दिन मेरा जरूर याद आएगा। अरे दुनिया अपने मतलब के ये हमारे सथवा, अरे जवैया नाही कोई हो, वो दुनिया अपने मतलब के हमारे सथवा।
हो दुनिया अपने मतलब के। जन्म जुगन तक मैया रोवे तुम्हारे बहनी, जन्म जुगन तक मैया रोवे तुम्हारे बहनी। तीन दिना तक चिड़िया रोवे, अरे भैया देखा थी ये दूसरे घरा कई बाबू आस हो निभाई अपने ओ हमारे सतवा। लेकिन बेटी बताओ ठीक है पप्पा। हाँ मेरा तबीयत तब ठीक है, मैं तेरे का आराम करता हूँ। और भूखे गरीब का हो यही दुआ है, औलाद वाले फूलो फलो, औलाद वाले फूलो फलो। भूखे गरीब का अरे ये सी दुआ है, औलाद वाले फूलो फलो, औलाद वाले। लेकी बेटी ये महाराज का लड़का आकाश है बापू। क्या आप इसे जानती हो? जी हाँ बापू, मैं इसे जानती हूँ। बेटी महाराज का लड़का तो लगता नहीं है कि इतना फटी हालत में। हाँ पिताजी मैं जानती हूँ। उनके पिताजी थोड़ा सा पैसा दे दीजिए, आप रखे हो तो कुछ खा लेगा। बेटा इधर आइए आप। हाँ चाचा जी बताइए। नमस्ते चाचा जी। नमस्ते बेटा। क्या बात? लेकिन आप इस हालत में इधर उधर मांगते फिरते हो? चाचा जी आप मुझे नहीं जानते हो, आपकी जो ये लड़की है ये मुझे बहुत अच्छी तरीके से जानती है। क्या हमारी लड़की तुम्हें जानती है? जी हाँ। लेकिन बेटा मेरे पास ज्यादा नहीं, ये 100 रुपए थे, लेकिन ये रुपया हाथ में पकड़िए इसे। क्या करूं मैं इसका? ऐसी मुसीबत में आप घूम रहे हो, ये पैसा ले जाओ, इस पैसे से कुछ लेकर खा लेना। लेकिन चाचा जी खा लेना। हमारे पिताजी का कहना था कि बेटा ये प्रजा तुमसे गरीब है, तुम्हारे अगर हो सके तो इनका मदद कर देना, लेकिन इनका पैसे खाना मत। लेकिन बेटा हमसे ज्यादा गरीब तो इसमें तुम दिखाई देते हो। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ चाचा जी। क्या कहना चाहते हो? लीजिए लीजिए, और आप 100 रुपए लीजिए लीजिए। और आप 100 रुपए और बताकर दवा तुम्हें खाओ चाचा, कम पड़ेगा तो बतलाना, और मुझसे जरा हर तरह से तुम्हारा मदद आपके पैसे का कमी आएगा हाँ बेटा। तो मुझसे बताना, मैं चाहे भीख मांग कर तुम्हारा मदद करूंगा, लेकिन तुम्हारा पैसे मैं नहीं ले सकता हूँ। ठीक है बेटा, तुम्हारा यही विचार है
तो ठीक है बेटा। और मैं यहाँ से चलना चाहता हूँ। ठीक है बेटा। लेकिन बेटी अब मैं चलकर आराम करना चाहता हूँ। ठीक है बापू चलिए। हाँ आइए। अरे दिल से भजन में राम का नाम रहो, उस भजन को गाना चाहिए। नमस्ते। नहीं, अरे नमस्कार तो हमें करना अरे चाहिए। नहीं मालिक, कैसा बात करते हो आप? उस दिन फर्ज है नमस्कार करना। उस दिन तुम इस तरह से बात नहीं किया चेतराम। लेकिन उस दिन मेरा तबीयत खराब था, मैं बहुत प्रयास किया उठने के लिए, लेकिन नहीं। चलो कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारे खताओं को माफ करता हूँ, लेकिन हाँ कुछ बात आपसे मैं पूछ सकता हूँ? हाँ क्यों नहीं पूछ सकते हो? अच्छा ये बताइए कि उस दिन तुम किसके कहने पर शिकायत महाराज के पास पहुँचाए थे? मंत्री विक्रम, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा। हाँ, किसके उस कहने दिन उस समय सेनापति अनवर मेरे पास आए और मैं उसमें जब रो रहा था, पहुंचे, क्या बात हुआ मैंने बता दिया उनसे, और उनके कहने के अनुसार मैं शिकायत कर दिया आपका। यानी तुम अनवर खान के कहने पर शिकायत कर दिया? हाँ। चलो ठीक है, तुम्हारा दिमाग नहीं काम किया, मैं बूढ़ा था इसलिए माफ करता हूँ मैं, लेकिन हाँ महाराज दुर्जन सिंह का आदेश है। क्या आदेश है? आदेश यही है, उनका कहना यही है कि जो भोलेनाथ का पूजा करेगा जो भी इंसान, उससे 500 रुपया महीना तनख्वाह दिया जाएगा। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा। तो आप गरीब हो, क्यों ना चलकर भोलेनाथ का पूजा करो। जब तुम्हारा महीना पूरा होगा तुम्हें 500 रुपया इनाम भी मिलेगा। वाह मंत्री विक्रम, मैं करूंगा। और वो मंदिर तुम नहीं जानते हो, चलो मेरे साथ तुम्हें दिखा दूं और बैठकर पूजा करो। अरे तुम्हारा तो चमत्कार बदल जाएगा। कितना अच्छा इंसान है मंत्री विक्रम सिंह। और क्या, हम 500 रुपया महीना भगवान का भजन करेंगे। अरे चैतराम, उस दिन जो मैंने आपको मार दिया था, मेरा भी दिमाग ठीक नहीं था उस समय। चलो कोई बात नहीं है। हाँ, हमें गरीबों को दर्द आता है। चलिए मेरे साथ मंदिर बहुत अच्छे। तक आइए। चलिए बेटी। ऐ द्वारपाल, इधर आजा। दरबार का क्या खबर है? बस वही खबर है। आकाश घर पे है? बेघर क्या निकाल दी ना आकाश के। महाराज घर से निकाल दिया? अब तुम यहाँ से जा सकते हैं। ठीक। तो इसका मतलब महाराज आपने बेटे को घर से बेघर कर दिया, यानी हमारे बात को विश्वास कर लिया। तो अब मैं चलता हूं, क्योंकि महाराज का बेटा आकाश इसी राज में घूम रहा है साला। मैं चलता हूं, चैतवा को गोली मार दूंगा और इसका इल्जाम आकाश पर लगाऊंगा। अब मैं यहां से चलता हूं, पहले चैतवा को लेकर मंदिर पर। अरे मंत्री विक्रम, अरे तुम कहां पिछड़ गया था? अरे मैं दूसरा रास्ता भटक गया था। ये वही तो मैं इंतजार करता हूं कि चैतराम कहां पिछड़ होगा। आइए आइए आइए। हाँ चलिए।
जय है भोलेनाथ। अब यही मंदिर में तुम्हें केवल भोलेनाथ का प्रार्थना करना है। हाँ, ठीक है। उनका प्रार्थना करने से तुम्हें मुक्ति प्राप्त हो जाएगा। हाँ, क्यों नहीं? हाँ, अच्छा हम यहाँ से चलते हैं चेतराम। ठीक है, चलते हैं। जय हो। मुक्ति हेलो मुक्ति तो मरी जी हो, जहाँ तक है मरी जी हो। कहाँ पे या पड़े भजन कर 500 रुपया महीना पे लज्जिए तो हेलो हेलो ठीक है बाबू चलिए। लेकिन बेटी हम लोग भोलेनाथ का भजन करते हैं और मेरा मनोकामना भोलेनाथ जरूर पूरा करेंगे। अर कीजे जो गले सरकार जय हो। अर कीजे जो गले सरकार की सुबह आरत कीजे। रूह खाले दातार की सुबह आरत की सुबह आरत की के हर की जुगल आरती जुगल आरती कदे के बलहार की सुबह आरती मुझे क्या हुआ? मुझे किसी ने मेरे पीठ पर गोली चला दिया। अब मैं पतंगा नहीं देती। नहीं बाबू, मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। नहीं बाबू, नहीं पिताजी, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता पिताजी। अरे निर्मला, अरे निर्मला, क्यों रोती हो? क्या बात है? वही मारी डारा रे भैया। इस क्या बात है? पता नहीं कौन गोली मार दिया हमारे पिताजी। तुम्हारे पिता वही चेतराम? अभी तो मैं यहाँ से 10 कदम गया था मंदिर छोड़कर। लेकिन निर्मला, तुम किसी को देखा? मैं किसी को नहीं देखे। लेकिन मैं तो देखा हूँ। किसको आप देखे? बता दूं? हाँ बताइए, कौन हरामजादा? आते हुए नहीं, लेकिन जाते हुए मैंने उसको देखा हूँ। किसको आप देखे? वही है जिसे आप मोहब्बत करते हो, आकाश। क्या आकाश? जी हाँ। निखिल आकाश क्यों हमारे पिताजी को मारेगा? आकाश क्यों मारा तुम्हारे पिताजी को नहीं मालूम है? अरे तुम्हारा पिता एक दीवार था। दीवार था? दीवार का मतलब नहीं समझती हो? यानी तुम्हारा पिता, उसको परेशानी था आकाश को, इसीलिए वो तुम्हारे पिता का हत्या कर दिया। लेकिन हमारे पिताजी से
उसके अब उसको आने जाने में कोई तकलीफ नहीं होगा। अच्छा अगर कहो वो जा रहा है भागकर, अगर हमें आदेश दे दो तो जाकर उसे पकड़ लूं। ठीक है, जाइए आप पकड़ लीजिए। ठीक। ओ कहाँ गयो ओ बाबुल मुझको छोड़, कहाँ गयो पिताजी। मुझको छोड़ो, मुझको छोड़, कहाँ गयो बाबुल मुझको छोड़, कहाँ गयो बाबुल मुझको छोड़। कहो निर्मला बात क्या बहन चलता राज दिल पे डालिए और आखिर चाहे जरा जगदम्बा जी उठाओ मैं, ये बताओ हमारे पिताजी की क्या गलती थी? तुम्हारे क्यों नहीं? तुम्हारे पिताजी को किसने मारा, यही तो मैं जानना चाहता हूँ निर्मला। मारे हो, आप मारे हो। क्या हाँ, मैंने? तब किसने मारा हो? तुम्हारा दिमाग ठीक है निर्मला। तब फिर किसने मैं मारा? अभी शिवक मैं आ रहा हूँ और तुम कहते हो हमारे पिताजी क्या बिगाड़े हो तुम्हारे? निर्मला आया भाग कर कहाँ पहुँचा देखो। इसको ले जाओ पुलिस के हवाले कर दो हरामजादे। अच्छा इसके पिता का हत्या तूने कर दिया हरामजादे। अरे साला कहाँ गलती क्या है? तुमने गलती क्या है जो उनका मार दी? निर्मला तुम्हारे मुखार बिंदु से ही फैसला होगा, क्या किया जाए इसके साथ में। इसको पुलिस के हवाले कर दो। ठीक है। ऐसा मत करिए निर्मला। ये हरामजादा वो गरीब इंसान था, अपना जिंदगी व्यतीत करता था, तुम हरामखोर उसे जान से खत्म कर दिया। मैंने नहीं खत्म किया है चाचा, मैं कहता हूँ सांच में कभी आँच नहीं आएगा। मैं चलती हूँ, पिताजी के लाश को ठिकाने लगा देती हूँ। हेलो ओ बापू हमारे ओ चांदी के तारे ओ छोड़ी चले हो बापू के सहारे। मास्टर, अब मैं चलता हूँ थाने पर। उस बदतमीज को तो मैंने जकड़ कर खंभे में बांध दिया हूँ, लेकिन ये सोचना थाने तक जाना चाहिए, इससे अदालत फैसला करेगी। चलता हूँ मैं।
चलता हूँ इस साहब थाने पर, बैठता हूँ, कोई आएगा जरूर से उसका दरख्वास्त लिखूंगा, लेकिन अभी तक चौकीदार नहीं आया। चौकीदार साहब नमस्कार। नमस्कार। ये है अदालत। हाँ चलते हैं अदालत पर, आपने बैठते हैं, हाँ देखते हैं कोई आएगा, उसका दरख्वास्त तुम्हें लिखना है। सर, यह है थाना। पहले मैं चौकीदार को बुलाता हूँ। चौकीदार, ये बताइए कि दीवान साहब हैं? हाँ अंदर बंगले में है। अच्छा, चौकीदार तुम आंख मूंद कर बात करते हो? क्योंकि आज ऐसा कुछ है, आंख में क्या हो गया? मोतियाबिंद हो गया? आंख में फरहरी नहीं लगा था। अच्छा अच्छा, जाओ उनसे बता दो कि ठाकुर विक्रम सिंह आए हैं। जी जी हाँ। साहब, चौकीदार ठाकुर विक्रम सिंह आए हैं। क्या ठाकुर विक्रम सिंह आए हैं? हाँ तुमने शुक्रवार को दाढ़ी बनवाया था, आज फिर आए हुए हैं। नहीं, कोई काम होगा जरूरी, अच्छा। तभी आए हुए थाने पर। ठीक, ठीक। ठीक है, उन्हें हमारे पास लेकर आइए। चलेगा है। ठाकुर साहब। अरे इंस्पेक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। कहिए विक्रम सिंह, क्या बात है? मैं एक संदेश लेकर आया हूँ, तो बताइएगा। और वो संदेश में आप लोगों से बताना भी चाहता हूँ। आइए आइए आइए। चौकीदार क्यों माखवे? तो ठाकुर विक्रम सिंह बताइएगा। हाँ, ये कतली जो है, हाँ हाँ हाँ, कहिए कहिए। एक इंसान का कत्ल करके वो भगा। हाँ मैंने देखा अपनी आंखों से, तो तुरंत उसको हथकड़ी लगा लिया। हाँ हथकड़ी लगाने के बाद मैंने उसको एक खम्भे में बांध दिया। हाँ। मैंने सोचा कि चलकर ये सूचना थाने पर दे दूं। एक्सीडेंट तो नहीं किया है? नहीं नहीं, ये एक बुढ़ा था, उसका नाम था चेतराम किसान, और कत्ल करने वाला कौन है तुम्हें नहीं मालूम? क्या पता? जिसका नाम आकाश। क्या? जी हाँ। आकाश? और वो जो बुढ़े का कत्ल किया, उसने भगा तुरंत, मैंने देखा तुरंत उसके हाथ में हथकड़ी डाल दिया। साहब कहिए। अगर आप कहो तो उसको हम पेश कर दूं। लाइए इसको देखा जाए। लाइएगा, लाइए। यही है